हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अम्ल, क्षार, लवण से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि यहाँ से आपके 4 अंक पक्का हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 अम्ल, क्षार, लवण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण 100 ऑब्जेक्टिव है नए अंदाज में। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए गैस सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा। अगर ये जब मिलता है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, नीला, हरा, नारंगी या पीला। तो कौन सा रंग दिखाई देगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। हरा रंग दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बूझा हुआ चूना CaO2 के होल ट्वाइस होता है। CaO2 के होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 2 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है, 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का प्रयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। तो दीवार के सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। CaO2 के होल ट्वाइस इसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किस रासायनिक यौगिक को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए है विरंजक चूर्ण, और बी में है जिप्सम, सी में चूना और डी में है कच्चा चूना। तो किस यौगिक को हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होगी। तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर अगला, एक जांच प्रश्नावली के लिए गए विलयन में एक लोहे को कील को डाला जाता है। आधे घंटे के बाद देखा जाता है तो विलियम का रंग कैसा होता है। ठीक है, एक प्रश्नावली जांच के लिए लोहे के कील को एक विलियन में डाला जाता है और उसे कितने घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद देखेंगे तो विलियन का प्रश्नावली कैसा होगा। तो कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, उदासीन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, NaCl। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है। दुर्लभ अम्ल कौन है। तो CH3COOH है। CH3COOH है कौन सा दुर्लभ अम्ल। H2SO4 कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। कौन है जो प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3। तो कौन है इनमें से जो प्रबल अम्ल है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा कि हम लोग धोने के लिए 10 बाल्टी पानी का यूज करते हैं। कितना बाल्टी? 10 बाल्टी। तो सीधा सा इसका आंसर टिक कर दीजिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 12 नंबर। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है कितना? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान आप लोगों को पता होगा कि 7 से कम होता है और 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। और 7 किसका रहता है? उदासीन, उदासीन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन अगला। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? जो हम लोग ब्रश करते हैं उसमें टूथपेस्ट होता है, वह कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी? तो टूथपेस्ट कैसा होता है? यह एक क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, जो हमारे मुंह में जो अम्लीय पदार्थ हैं, तेल, ये सब जो खाते हैं वो जम जाता है, वह टूथपेस्ट क्षारीय। इससे ही हम लोगों को दांत की सफाई होती है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय। आंसर टिक कर लीजिएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो HCl यह एक हाइड्रोक्लोरिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह भी नहीं है, K2SO4 एक लवण है। K2SO4 यह एक प्रकार का क्या है? लवण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 2H2। क्वेश्चन नंबर अगला। हमारा शरीर का पीएच मान कितना पराशय के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर का पीएच मान कितना पराशय? 7.0 से 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो जल में घुलनशील भस्म को किस नाम से जाना जाता है? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय होता है? किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय होता है? दूध का, आंसू का, पसीना का, और डी में है पित्त का। तो सबसे अधिक पित्त का होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में कौन भस्मीय ऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड, Na2O, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा भस्मीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर डी में है P2O5। तो सबसे अधिक है Na2O। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला। अम्ल क्षार का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगला है सॉरी, क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन कौन है? तो H3O प्लस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला। उदासीन का पीएच मान होता है? तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक यानी 8 होता है। अम्लीय का कितना होता है? अम्लीय होता है 7 से कम, यानी ये रहेगा 6 है, जो क्या है? अम्लीय है। अम्लीय कौन सा है? 6। 7 है उदासीन, उदासीन है 7। 8 है जो क्षारीय है, क्षारीय पदार्थ कौन है? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अम्ल कौन है? CaO, KOH, HCl, N2O3। तो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है ये पूछा है, तो कौन भस्म नहीं है?
KOH भस्म है, ZNO भस्म है, एल इंटू एच होल थ्राइस भस्म है, लेकिन NaCl यह एक लवण है, लवण है। ठीक है, NaCl एक प्रकार का लवण है। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो निम्नलिखित में किसके करीब होगा? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितने करीब है? 25 डिग्री के, तो उसका कितने करीब होगा? 0 के, 7 के, 2 के, 9 के। तो आप लोगों को पता होगा क्या होगा? 7 के करीब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर एक प्रकार का मिश्रण है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म कौन है? NH4OH भस्म कौन है? इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा 27 नंबर का। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? किसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है? मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड या लाइम जूस का? तो किसकी होती है जो प्राकृतिक अम्लीय होती है? तो लाइम जूस का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आए हैं, देख लेते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो 84 प्रश्न है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर ऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्वेश्चन अगला, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा अम्ल बनाएगा? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में भाष्मीय लवण कौन है? तो Pb इंटू OH NO3 है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो विलयन H माइनस आयन देता है, तो सांद्रता क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या तेज बढ़ेगा? तो जब वह H प्लस आयन देगा तो बढ़ेगा, H माइनस आयन जब देगा तो घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, नींबू का स्वाद खट्टा को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नींबू का स्वाद को खट्टा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन पढ़िए। तो एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, लेकिन पूछा कभी नहीं है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर फास्ट करते हैं अगला, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। NaCl लवण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय कितना होता है? 5 अम्लीय कितना होता है? 7 से कम। तो सबसे अधिक अम्लीय 1 है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला, सिरका जो अचार बनाने में अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में है? 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100%, 10 से 20% या 50%। तो यह है 10 से 20% एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जातीय यौगिक है? तो खड़िया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन जातीय यौगिक है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो कभी पूछा नहीं है ना पूछेगा, नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा या तुतिया का सूत्र होता है Na2CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, और पूछेगा बूझा हुआ चूना तो Ca इंटू OH के होल टू आए। पूछेगा धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का ट्रिक है 10 बाल्टी पानी। क्वेश्चन अगला है, धोवन सोडा 10 बाल्टी पानी यानी CuSO4 इंटू 10H2O रहेगा, धोवन सोडा है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग होता है जो निम्नलिखित में किससे निकलता है? लाइकेन से, लाल पत्तगोभी, हल्दी या पेटूनिया फूल से किससे निकलता है? तो वह निकलता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फास्ट करते हैं। धातु ऑक्साइड होते हैं, क्षारक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तनु HCl का पीएच मान कितना होता है? तनु HCl का पीएच मान 0 होता है। क्वेश्चन अगला, अमोनियम क्लोराइड का रंग, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल कौन है? तो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो क्षारक कहते हैं, क्षारक को क्षार कहते हैं। उच्च बसीय अम्ल सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? अपवर्जक, साबुन, प्लास्टिक या रबर? तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो इसमें पूछा है कौन क्षारक है, तो Z है। क्वेश्चन नंबर अगला है जो कभी नहीं पूछा है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन लवण है? क्वेश्चन दोहरा दिया है। क्वेश्चन अगला जो इंपॉर्टेंट है वहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन अम्ल है? तो अम्ल कौन है? HNO3 एक प्रकार का अम्ल है, नहीं पूछा है। मान 3, तो इसका PHOH का निम्नलिखित में क्या होगा? 11 होगा, लेकिन पूछा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं पूछा है। यह निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक विद्युत का संलयन करता है? तो यह करता है जल में विलयन में, जल के विलयन में, ठीक है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यून होता है यानी सबसे कम होता है? तो अमाशय रस का मान सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जलीय विलयन, जलीय विलयन एसिटिक अम्ल का आयन होता है, क्या बताइए इसका आंसर? आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित निम्नलिखित के जलीय विलयन में पीएच मान सबसे अधिक होगा? NaCl का, Na2CO3 का, Na4Ca का या NaHCO3 का? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। 63 नंबर क्वेश्चन, आंसर कमेंट कर दीजिएगा। बैट्रिक अम्ल है, बैट्रिक अम्ल है क्या? तो SAN⁴। 70 क्वेश्चन करवाते हैं, 10 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में अम्ल छोड़ता है तो दर्द होता है, किसके कारण अनुभव होता है? जलन होता है। तो आप सभी को पता होगा कि मेथनोइक अम्ल के कारण दर्द होने लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर CaCO3। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर का पीएच मान कितना का जाता है? 7.0 से 7.8 के बीच। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है? Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन अगला 70 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता था, उसका संभवतः कितना होगा? लाल को नीला कर देगा तो उसका संभवतः कितना होगा? 70 नंबर क्वेश्चन, तो 10 होगा। और इतना आंसर 10 का कमेंट कर दीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। और इसका PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर